हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 21। क्या करा है? दो अन्न भंडारों ए और बी की भंडारण क्षमता क्रमशः 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। उन्हें तीन राशन की दुकानों डी, ई और एफ पर अन्न उपलब्ध कराना पड़ता है, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 60, 50 और 40 क्विंटल है। भंडारों से दुकानों को प्रति क्विंटल परिवहन व्यय निम्न सारणी के अनुसार है। ठीक है, यहाँ पे परिवहन का व्यय लिखा हुआ है, खर्च लिखा हुआ है प्रति क्विंटल के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। परिवहन व्यय के न्यूनतमीकरण के लिए आपूर्ति का परिवहन कैसे किया जाए और न्यूनतम परिवहन मूल्य क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। दो अन्न के भंडार है ए और बी, इनकी भंडारण क्षमता है 100 क्विंटल और 50 क्विंटल। ए की भंडारण क्षमता 100 क्विंटल की है और बी की भंडारण क्षमता 50 क्विंटल की है। इन दोनों भंडारों से, अन्न भंडारों से तीन राशन की दुकानों डी, ई और एफ तक अन्न उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि ये दोनों भंडार से अनाज डी, ई और एफ पर भेजे जाते हैं और इनकी आवश्यकता है, डी को चाहिए 60 क्विंटल, ई को चाहिए 50 क्विंटल और एफ को चाहिए 40 क्विंटल। इनकी आवश्यकता है, इतना राशन इनको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भंडार से दुकान तक जो भेजा जाता है प्रति क्विंटल के हिसाब से, उसका परिवहन का व्यय यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यानी कि समझ लीजिए भंडार ए से डी तक 6 रुपए लगते हैं 1 क्विंटल अनाज भेजने के लिए। फिर यहां दिया है भंडार ए से ई तक 1 क्विंटल अनाज के लिए यहाँ पे 3 रुपए लगते हैं। उसी तरह ये सबके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग किस तरह से इनको अरेंज करें ताकि परिवहन व्यय न्यूनतम हो, यानी कि डी, ई और एफ की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और परिवहन में भी कम खर्चा लगे, इसके लिए हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना अन्न भंडार ए एक्स और वाई क्विंटल क्रमशः डी और ई राशन की दुकानों पर राशन देता है। ठीक है, हम लोग ऐसा मान लिए कि अन्न भंडार ए जो है वह एक्स और वाई क्विंटल क्रमशः किस पर, डी और ई राशन की दुकानों पर राशन देता है। यानी कि एक्स क्विंटल डी वाले को और वाई क्विंटल ई वाले को, ठीक है, राशन भेजता है कौन, भंडार ए। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर आगे समझते हैं, इसका चार्ट बना के। हम लोग यहाँ पे देखिए, इसके लिए हम लोग एक डायग्राम तैयार करेंगे। ये आपका हो जाएगा भंडार ए, दूसरा हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं भंडार ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, और तीन राशन की दुकानें हैं, कौन कौन सी, तो डी है, ई है और फिर एफ है। तीन राशन की दुकानें हमारे पास यहाँ दी हुई है। देखिए अब इसमें थोड़ा लिख देते हैं। यह है आपका भंडार ए, ठीक है, और ये आपका क्या है, भंडार बी। ए की जो भंडारण क्षमता है वह 100 क्विंटल की है, 100 क्विंटल है, और बी भंडार की भंडारण क्षमता जो है वह 50 क्विंटल की है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 क्विंटल की है। ठीक है, अच्छा दुकानें कौन कौन सी हैं, यहाँ पे ये दुकान है, दुकान का नाम क्या है, इसका डी ले लेते हैं। ये जो दूसरा दुकान है इसको ई ले लेते हैं, और तीसरा जो दुकान है इसको एफ ले लेते हैं। डी, ई और एफ ही ना दुकान है। अच्छा इसकी कितनी आवश्यकता है, तो डी को चाहिए होगा 60 क्विंटल,
60 क्विंटल, ई को चाहिए होगा 50 क्विंटल, 50 क्विंटल, और एफ को चाहिए होगा यहाँ पर कितना क्विंटल था आपके क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। एफ को 40 क्विंटल चाहिए होगा, ठीक है, 40 क्विंटल, 40 क्विंटल अनाज चाहिए होगा। चलिए अब इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ भंडार ए हमने लिखा है कि डी दुकान को x क्विंटल और ई दुकान को y क्विंटल अनाज देता है, ठीक है, राशन देता है, या इसको x क्विंटल देता है या y क्विंटल देता है। इसके पास टोटल 100 क्विंटल है, तो अब जो बचा हुआ राशन होगा वही ना ये दुकान f को दे पाएगा। तो दुकान f को कितना राशन दे पाएगा ये, तो टोटल 100 क्विंटल इसके पास अनाज है, x और y दे ही दिया, यानी कि 100 माइनस x माइनस y, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब ये भंडार बी डी को भेजेगा, ई को भेजेगा और एफ को भेजेगा। कितना कितना अनाज भेजेगा इसी के बारे में थोड़ा अब चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको 60 क्विंटल चाहिए और इसको x क्विंटल इधर से मिल गया भंडार ए से, तो बचा कितना, तो इसको बच गया 60 माइनस x क्विंटल अब इसे चाहिए होगा। इसको 50 क्विंटल चाहिए, इसको y क्विंटल यहाँ से मिल गया भंडारे से, तो इससे कितना लेगा, तो 50 माइनस y, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे दुकान F कितना लेगा इससे, तो इसको यहाँ चाहिए 40 क्विंटल और इसको 100 माइनस x माइनस y मिल गया, इतना क्विंटल मिल गया, तो बचेगा वही ना, इतना रहेगा, तो कितना बचेगा, तो हम लोग यहाँ 40 क्विंटल में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 100 माइनस x माइनस y, यानी कि देखो 40 माइनस का 100 प्लस का x प्लस का y हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस y माइनस का 60, इतना क्विंटल ये इसको अनाज देगा। अब देखिए प्रति क्विंटल कितना रुपए लग रहा है अनाज भेजने के लिए भंडार ए और बी से, तो देखिए ए जो है डी ई एफ का परिवहन प्रति क्विंटल यहाँ पे दिया हुआ है कि इससे 6 रुपए लग रहा है, ठीक है, इससे 3 रुपए प्रति क्विंटल लग रहा है और यहाँ 2 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल लग रहा है, ठीक है। फिर बी जो परिवहन कर रहा है डी ई और एफ को 4 रुपए 2 रुपए और 3 रुपए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 4 रुपए, यहाँ से 2 रुपए और यहाँ पर 3 रुपए प्रति क्विंटल। चलिए हमें न्यूनतम परिवहन मूल्य के लिए बात करना है, मिनिमम के लिए, चलिए मिनिमम ऑफ जेड, देखिए x क्विंटल ये इसे भेजा है और 1 क्विंटल का 6 रुपए दाम है, तो 6x ना लग जाएगा, कितना रुपए लग जाएगा। उसी तरह ये y क्विंटल भेजा और 3 रुपए प्रति क्विंटल है, तो 3y प्लस ये 2.5 रुपए प्रति क्विंटल है और यहाँ पे इतना क्विंटल भेजा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो आ जाएगा 2.50 गुना में आपका 100 माइनस का x माइनस y। उसी तरह यहाँ पे सिमिलरली 4 गुना में 60 माइनस का x प्लस का 2 गुना में 50 माइनस का y, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना में x प्लस y माइनस का 60। चलिए अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 6x प्लस का 3y प्लस का यहाँ 250 हो जाएगा माइनस का 2.5x माइनस का 2.5y, ठीक है, प्लस का 240 माइनस का 4x प्लस का 100 माइनस का 2y, यहाँ पे प्लस का 3x प्लस का 3y माइनस का 6×18 180। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू में x वाले को पहले देख लिया जाएगा, इसको देखिए यहाँ पर, फिर आपका यहाँ है, फिर यहाँ है और फिर यहाँ है, तो ये देखो 6 3 9, 9 में से इन दोनों 7.5 को घटा देंगे, तो 9 में से 7.5 को घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 7.5 नहीं ना हुआ, 6.5 हुआ, तो 2.5 हो जाएगा, ये देखिए 4 2 6, ठीक है, 6.5 हुआ, तो 2.5x प्लस का y वाले को ले लेंगे, तो देखिए 3y है और यहाँ पे 3y 6y और 6y में से इन दोनों यानी 4.5 को घटा देंगे तो यहाँ पे 1.5y आ जाएगा। अच्छा और प्लस में ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो इसमें से इसको घटा ही ना दो, घटा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा
60 और 200 कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 और यहाँ 250 है, तो ये 310 और 100 410। ठीक है। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि जो अनाज ये भंडारों से लिया जा रहा है यह कम से कम 0 या 0 से अधिक होगा, माइनस में तो कोई नहीं ना होगा जी, है कि नहीं, बात को समझे ना। तो यहाँ एक एक करके सबको लिखेंगे 0 और 0 से ग्रेटर, यानी कि हम लोग बात करते हैं शुरू से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इन दोनों को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस का x प्लस का y इज लेस देन इक्वल टू 100 हो जाएगा। फिर इसका देखो 60 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का x इज लेस देन इक्वल टू 60। 50 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इसको इधर लाएंगे तो y इज लेस देन इक्वल टू 50 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फिर एक और बचेगा x प्लस वाई माइनस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी हो जाएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिला, तो हमें मिला है यहाँ पर, इसको लिख देते हैं, मिनिमम ऑफ z निकालना है और इसके लिए यहाँ पे 2.5x प्लस का 1.5y प्लस का 410, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100, दूसरा x इज लेस देन इक्वल टू 60, फिर उसके बाद y इज लेस देन इक्वल टू 50, फिर उसके बाद x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, यही ना हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर निरोत्तर विरोध भी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आरेख के लिए, ग्राफ के लिए लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 100, दूसरा x इक्वल टू में 60, तीसरा y इक्वल टू में 50 और चौथा x प्लस वाई इक्वल टू में 60। तो इन दोनों के लिए ना चार्ट बनाना पड़ेगा इनका ग्राफ खींचने के लिए, बाकी का तो ठीक ही है, बाकी तो ऐसे नॉर्मली खींच पाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, दो को चार्ट हमने बना लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ले लेते हैं x, यहाँ ले लेते हैं y, यहाँ ले लेते हैं x, यहाँ ले लेते हैं y। चलिए x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो y का 100 हो जाएगा, y 0 रखेंगे तो x का 100 हो जाएगा। चलिए x का 0 रखेंगे तो y का 60, y 0 रखेंगे तो x का 60 हो जाएगा, समझे ना। चलिए तो अब इसका ग्राफ यहाँ देख लेते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ ग्राफ पेज ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग x एक्सिस, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग y एक्सिस। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा x, इधर हो जाएगा आपका x डैश, इस पर हम ले लेते हैं y और नीचे ले लेते हैं y डैश। यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। चलिए अब इसके बाद देखते हैं ग्राफ में 0,100, ये हो जाएगा 0,100 और फिर हो जाएगा यहाँ पे 100,0, ये रहा 100,0। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा जो होगी कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ खींच सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ना चली जाएगी। चलिए तो ये आपकी रेखा हो जाएगी, समझ गए। इसका समीकरण लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू में 100। दूसरा देखिए x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 50 है। दूसरा तीसरा x इक्वल टू 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60 है ना, हो जाएगा 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह किसका है, x इक्वल टू 60 के लिए। फिर y इक्वल टू 50 है, तो 10, 20, 30, 40, 50 ये हो जाएगा y इक्वल टू में 50 के लिए। ठीक है, इसका भी कलर अलग कर लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू में 50।
अच्छा तीसरा यहाँ पे देखिए 0 60 60 0, 10 20 30 40 50 60, 0 60 और फिर 60 0, ये हो जाएगा 60 और 0। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा होगी वह कुछ इस तरह से हम लोग खींचेंगे, ठीक है, यही ना होगी। चलिए इसका भी समीकरण, तो इसका समीकरण है x + y = 60। चलिए अब कोणीय बिंदु निकालने का प्रयास करते हैं। चेक करेंगे 0 0 पर असमीकाओं को, 0 0 पर असमीकाएं, 0 0 पर असमीकाएं। चलिए एक एक करके चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो 0 लेस देन है ना 100 से, सत्य है। दूसरे वाले पे 0 इज लेस देन 60, ये भी आपका सत्य हो जा रहा है। तीसरे वाले पे 0 इज लेस देन 50, ये भी आपका सत्य हो जा रहा है। और चौथे वाले पे तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो क्या 0 ग्रेटर है 60 से? नहीं है, या इक्वल भी नहीं है, तो ये आपका असत्य हो रहा है। बाकी सभी सत्य हो रहा है लास्ट वाले को छोड़कर, लास्ट वाला ही ना था, ये असत्य हो रहा है। इसके बाहर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, यानी कि यहाँ पे आपका ये हल क्षेत्र हो जाएगा, हल क्षेत्र ये हो जाएगा। तो कोणीय बिंदु कौन कौन से होंगे? तो कोणीय बिंदु देखिए कौन कौन से इसके होंगे। कोणीय बिंदु ये हो जाएगा A, यहाँ पर B, इसका निर्देशांक क्या होगा? तो x का 60 है और y का यहाँ 40 ना होगा, 10 20 30 40, 60, 40, C ये होगा इसका निर्देशांक। तो x का यहाँ पर 10 20 30 40 50 और y का भी यहाँ पर 50 ही है, 50, 50। फिर उसके बाद यहाँ पर एक हो जाएगा D, तो इसका निर्देशांक, तो x का यहाँ पर 10, x का 10 और y का यहाँ पर 50, ठीक है। चलिए हमें यहाँ मिल गया। तो यहाँ पे जो हल क्षेत्र है ये आपका बहुभुज के रूप में है। हल क्षेत्र, हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है, ऐसे लिख सकते हैं, चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु, जिसके कोणीय बिंदु, जिसके कोणीय बिंदु A 60,0, B 60,40, ठीक है, C 50,50 और D 10,50 है, ठीक है। चलिए तो अब इसके हमें न्यूनतम वैल्यू के लिए ना बात करना है, तो हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। अब इसमें देखिए, ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं और फिर हम लोग इसमें आगे बात करेंगे। यहाँ लेते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ z इक्वल टू में क्या है? तो z इक्वल टू में आपका ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन में 2.5x + 1.5y + 410, 2.5x प्लस का 1.5y प्लस का 410। चलिए कोणीय बिंदु देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, 60,0, 60,40, 50,50 और यहाँ 10,50। चलिए इनको रखते हैं, इसमें 60 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150 और प्लस का 410, तो ये 560 हो जाएगा। फिर इसको रखेंगे 60 और 40 को, तो x का 60 और y का 40 रख देंगे, तो यहाँ पर 150, फिर 60 और फिर 410, ये 620 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको रखेंगे 610 आ जाएगा, इसको रखेंगे 510 आ जाएगा। तो मिनिमम यहीं पे ना हो रहा है, मिनिमम कितना पे? 1050 पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः भंडार A से दुकानों D, E और F पर क्रमशः देखिए भंडार A से D पर कितना जाता है? 10, ये x का मान होगा, ये y का मान होगा, 10 क्विंटल, 50 क्विंटल और अच्छा टोटल उसके पास 100 क्विंटल का स्पेस था, है ना, 100 क्विंटल की क्षमता थी, तो 10
और 50, तो बच गया कितना 40 क्विंटल ना। और 40 क्विंटल 40 क्विंटल 40 क्विंटल अन्न की आपूर्ति की गई तथा भंडार बी से दुकानों डी, ई और एफ पर क्रमशः 50, 0 और 50 कैसे हुआ? देखिए पहले प्रथम वाले को डी दुकान को कितना चाहिए था 60 क्विंटल, 10 क्विंटल इससे ले लेता 50 क्विंटल इससे लेगा ना। ई को चाहिए था आपका कितना 50 क्विंटल, इससे 50 ले लेते इससे 0 क्विंटल, और एफ को चाहिए था 40 क्विंटल, तो ये एफ जो है ये यहाँ ये पहले वाले भंडार से ही 40 क्विंटल ले चुका है, तो यहाँ से भी ये 0 क्विंटल लेगा है ना। 0 क्विंटल की आपूर्ति, अनाज की आपूर्ति की गई। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहे कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।